तुम नौजवान हो, बूढ़े चाहिए हमें। उतरते दत्ता उठाए ला। महाराज बूढ़े नौजवान कुछ भी हो लेकिन ब्राह्मण चाहिए, ठीक है। इधर महाराज जैसे ही राजा नहुस ने विचार किया, कौन सी बड़ी बात है, नगर से हम ब्राह्मणों को ले आएंगे और डोले को ले चलेंगे। इधर महाराज जब बारात सजाई और उस डोले को ब्राह्मण उठा करके चले, कुछ देर तो ले जाकर के चलते रहे, लेकिन जब बेचारे थक गए तो कहने लगे थोड़ी देर विश्राम कर लो। जब विश्राम करने की कही तो राजा नहुस कहने लगे, एक तो तुम इतने धीरे धीरे सर्प के भांति चल रहे हो, ऊपर से और विश्राम करने की बात कर रहे हो। जब ये बात नहुस ने कही कि सांप के भांति चल रहे हो, जाओ आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम सर्प ही बन जाओगे। महाराज श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने राजा नहुस को और सर्प के भांति ही वो भटकने लगे। उन्हीं के बेटा थे याति, उन्हीं के बेटा थे याति। शुक्राचार्य जी की बेटी का नाम था देवयानी, बृहस्पति की बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। इन दोनों में बड़ी मित्रता थी। एक दिन की बात है महाराज, शर्मिष्ठा कहने लगी देवयानी से, बहना कि चलो बहना ताल नहाए महाराज। शर्मिष्ठा कहने लगी, बहन देवयानी चलो अपने लोग घर में बने रहते हो, ऐसा करो कुछ बाहर घूम करके आते हैं। इधर सरोवर के किनारे पहुंची, कहने लगी इतना अच्छा पानी है और ऐसा करते इसमें स्नान भी कर लेते हैं। उसी समय महाराज जब स्नान करने के लिए निर्वस्त्र हो करके उस सरोवर में कूद गई। किसी भी स्त्री को जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का वास होता है जल में। महाराज विचार ये हुआ, जब नहाने लगी है दोनों बहनें तो तब तक क्या हुआ, इधर से देव ऋषि नारद जी चले आ रहे थे। देवयानी शर्मिष्ठा ने देखा कि यहाँ से चले आ रहे हैं, अब एक काम करें, इतनी जल्दी तो हम हट नहीं पाएंगे, निकल भी नहीं पाएंगे। तब तक क्या किया, जल्दी जल्दी में निकल करके देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन लिए, शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए। उसी समय महाराज शर्मिष्ठा एक थी राजा की बेटी और जो देवयानी थी वो एक प्रजा की बेटी थी, लेकिन इनमें मित्रता सगी बहनों से बढ़ के थी। लेकिन एक दिन की बात है, जब इन्होंने वस्त्र पहन लिए तो शर्मिष्ठा ने कहा कि चल तू आज मेरी बराबरी करने के लिए आई है, अरे तू मेरे नमक पे ही पलती, मेरे टुकड़ों पे पलती है, आज तू मेरी बराबरी कर रही है। एक तमाचा दिया दे करके और कुएं में धक्का दे दिया, कुएं में धक्का दे दिया। सारी रात देवयानी वहीं पड़ी रही, सारी रात पड़ी रही। इधर शर्मिष्ठा तो अपने महलों में लौट आई, लेकिन देवयानी वहीं पड़ी रही। सुबह हुआ, सुबह सुबह की बात महाराज, राजा याति वन में शिकार खेलने के लिए चले। इधर से कि घोड़ा